हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है विंडलास बायोटेक, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और 5 टॉप 5 मतलब मार्केट प्लेयर्स में से ये शामिल है। तो आज हम लोग विंडलास बायोटेक के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, इनकी चार्ट एनालिसिस करेंगे, मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है, इनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें करेंगे। तो थोड़ी बहुत अगर हम लोग बातें करें तो विंडलास बायोटेक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में काम करती है, उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में काम करती है, कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, इसी के साथ साथ कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स इनके अपने हैं उस पर भी काम करती है। अब बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी की प्रोज कॉन्स वगैरह हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा चार्ट स्टडी कर लेते हैं। चार्ट में हम ये जानेंगे कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे कंपनी का आईपीओ आने के बाद कैसा ट्रेंड रहा, उसके बाद जो है अप्स एंड डाउन कैसे रहे, इसी के साथ साथ कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, और इसी के साथ साथ हमारी जो है एक एनालिसिस इसके साथ मतलब इसकी आगे की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक एनालिसिस का वीडियो है जो कोई मतलब सेबी का हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक एजुकेशन पर्पस से हमने केवल इसका डिटेल एनालिसिस किया है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बातें करें तो यहाँ पे कंपनी जो है लास्ट क्लोजिंग जो इन्होंने अभी दे रखा है, ये क्लोजिंग हमारा जो है अभी फ़िलहाल का जो इन मार्केट क्लोज हुआ उस समय 1084 मतलब 1084 रुपये का इनका जो है क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग के साथ जो है मार्केट क्लोज होता है। अब सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कंपनी शुरू होती है वो स्टार्टिंग होता है इस कंपनी का 2022 में। तो सबसे पहले 2022 में कंपनी शुरू होती है और शुरू होने के बाद जो इनका आईपीओ आता है, तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 का टाइम, थोड़ा 2022 के पहले मतलब सितंबर का टाइम आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आसपास ही मान के चलते हैं, ठीक है। यहीं पे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूस आगे चलता है, और यहाँ पे एक डीप लेने के बाद कंपनी एक कंसोलिडेशन जोन से डीप लेने के बाद जो एक ब्रेकआउट होता है, और धीरे धीरे जो 2023-24 में इनका कंटिन्यूस जो है अप ट्रेंड रहता है। और अभी के टाइम में अगर आप देखें तो 2024 का अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर महीने से लेकर के अप्रैल महीने तक का एक कंसोलिडेशन जोन है, जहाँ पे अभी मार्केट जो है यहाँ पे अप्स एंड डाउन वाला ट्रेंड में फंसा हुआ है। बेसिकली अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो अगर हम लोग बातें करते हैं, फिलहाल अगर आप पोजिशनल कॉल के लिए देखें तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये सपोर्ट आपको अप्रॉक्सीमेट आपको दिखेगा करीब 910 रुपये के आसपास में। और एक मेजर सपोर्ट की हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो है आप इसको जो है 665 जो लो फिलहाल का जो है इन 4-5 महीनों का जो आप देख सकते हैं, यहाँ से अक्टूबर महीने से लेकर के अभी तक का जो लो लगा है ये 665 का है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से आप देखो यहाँ पे जुलाई के टाइम में ये लेवल को एक बार निकालने के बाद वापस यहाँ से हम लोग वापस पीछे पलट करके नहीं देखते हैं, और ये जो एक हाई हम लोग बनाते हैं 1197 रुपये का हाई बनाने के बाद वापस यहाँ पे एक डाउनफॉल शुरू होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम लोग थोड़ा अलर्ट होकर के देखें तो आरएसआई कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ही हम लोग देख लेते हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो जो ब्रॉडर रेंज होता है हमारा, तो आप देखो जब हमें पता होता है कि जब आपका जो है आप इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई मतलब स्ट्रैटेजी या कोई चीज़ों के साथ हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बट बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक बेसिक परव्यू होता है कि मतलब आपका मतलब जब वो रेजिस्टेंस के आसपास है तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना है, जब वो सपोर्ट के पास है तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। तो अभी देखो अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मतलब अगर थोड़ा सा फोमो में आकर के हम लोग अगर ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है, हमें यहाँ पे लेना चाहिए। अब देखो जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, या इसी के आसपास में हो, कोई ना कोई तो यहाँ पे बाई रखा होगा, तभी किसी ने सेल किया है। आप देखो कि उस पर्टिकुलर टाइम जोन पे आरएसआई हमें क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है। आप देखो आरएसआई अगर हमारा ओवरसोल्ड जोन में है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में, और वो मार्केट उस समय उस ट्रेंड में है जहाँ पे कि पहले वो रेंज पे कभी टच नहीं किया। तो ओवरऑल मार्केट जब उस रेंज के आसपास है जो ऑल टाइम हाई के लगभग है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे बचना चाहिए। आप उसी तरह से देखो जैसे ही ये पर्टिकुलर जोन आपका ओवरसोल्ड जोन यहाँ से पार होता है तो फिर धीरे धीरे से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है, और वापस जो है ये ओवरबाउट जोन है, और यहाँ पे जो हमारा डाउन साइड में ओवरसोल्ड जोन होता है, ठीक है। धीरे धीरे करते करते ये फिर वापस ओवरसोल्ड जोन में आता है। और जब आप देखो 2 चीज़ें हैं, अगर आपका मार्केट यहाँ से गिरते गिरते ओवरसोल्ड जोन में आ गया
और वापस सेम टाइम में आपको कोई एक बड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, प्रीवियस सपोर्ट दिख रहा है या आसपास से कोई सपोर्ट दिख रहा है, तो आप यहाँ पे डबल कंफर्मेशन लेते हैं। मतलब एक सपोर्ट है कंफर्मेशन एज वेल एज आपका जब RSI जो है आपको इंडिकेट करता है कि ओवरसोल्ड जोन में है, आप यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप डाउन साइड में नहीं एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड अप होना शुरू होता है तो आप वहाँ पे एक रिस्क लेना शुरू करते हैं, और रिस्क लेना शुरू करते हैं वापस अगर किसी भी कंडीशन में इसको ब्रेकआउट करके और वापस यहाँ से ऊपर की ओर आता है तो आप रुकते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ से अगर आप 50 RSI को अगर दिखता है कि वापस फिर से ब्रेक कर रहा है तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, वापस फिर से इसको अप ट्रेंड में निकालता है देखना चाहिए। तो खैर ये RSI की बातें हैं। बेसिकली अगर हम लोग मार्केट ट्रेंड की बात करें तो अभी फ़िलहाल जो है मतलब हमारे पास दो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, 9 का मूविंग एवरेज है और 30 का मूविंग एवरेज है। तो इन जनरल अगर आप देखें तो सिंपली जो हमारा 9 का मूविंग एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें आप मूविंग एवरेज का ये बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंस है। आप देखो मूविंग एवरेज का कमाल कैसा है। यहाँ पे ये हमारा मूविंग एवरेज है, जो हमारा ग्रीन वाला दिख रहा है ये मूविंग एवरेज 30 का है। आप देखेंगे कि जब ये मूविंग एवरेज आपका ग्रीन के अप ट्रेंड में था, मतलब अगर 2023 अप्रैल की बात करें, वहाँ से एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा मूविंग एवरेज जो है इस ट्रेंड के ऊपर आता है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमेशा उस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए आगे की ओर जा रहा है, और वापस हमें यहाँ पे जो है एक आप देख सकते हो यहाँ से वापस जो है इसी मूविंग एवरेज के साथ जो है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बनता है, और ये मूविंग एवरेज कहीं भी कट नहीं हुआ है, और वापस ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर वापस जो है एक कंसोलिडेशन जोन में आता है, और अगेन किसी भी कंडीशन में वापस जो है फिर यहाँ पे इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। अब ये ब्रेक करने के बाद हमारी एंट्री कभी नहीं बन सकती थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये काफ़ी 2022-23 के टाइम से ही ये मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा था और वापस यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो हम ये गलती कभी नहीं, तो जब भी हम ट्रेड बनाते हैं या ट्रेड लेते हैं उस समय हमें ये बहुत ध्यान देना होता है कि बाकी अप्स एंड डाउन क्या है, प्रोज कॉन्स क्या है, क्या मार्केट इसे अभी सपोर्ट कर रहा है, RSI की मतलब बिहेवियर कैसी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेंड क्या है। तो जैसे ही मूविंग, अब देखो इसके पहले तो हमें नहीं पता ना कहाँ पे आप सपोर्ट ले रहा है। ये दिख रहा है कि ये जोन है, एक जोन है जहाँ से कि अप ट्रेंड जा रहा है, हमें यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज ये केवल दिख रहा है। तो अभी अगर आपको पता नहीं है तो अब जब मूविंग एवरेज को क्रॉस किया यहाँ पे हमें एकदम शांति से बैठ जाना था। वापस जब ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि ये वापस यहाँ भी टच करता, ठीक है, आगे और भी नीचे आता, और डेफिनेटली यहाँ पे आप देखो सिंपली ये गिरने के बाद वापस इस जोन में आया भी है, ठीक है। 2025 अप्रैल के मार्च की बात है जहाँ पे कि डाउन साइड में आया है, और वापस फिर जो है अब क्या दो चीज़ें हैं। अगर हम पहली कैंडल के ऊपर बाई कर रहे हैं तो ये बाई के ऊपर जो अगर हम जब बाई करते हैं तो एक केस है, तो इस कैंडल के ऊपर क्लोज करने के बाद ही हम करेंगे, और दूसरा केस है कि अगर सिंपल सा ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब होल्ड करना शुरू होगा तो हम मार्केट में एंट्री बनाएंगे। तो अब यहाँ पे दो केसेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते भी हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑल टाइम हाई बहुत इसके पास में है। और रही बात ब्रेकआउट की, तो ये कंसोलिडेशन जो है बहुत बड़ा कंसोलिडेशन नहीं कर सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट देने वाला यहाँ पे। तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस, हाई लेवल रेजिस्टेंस है। मतलब फिलहाल जो है 1084 का हमारा ये मार्केट प्राइस चल रहा है, बट हमारा 1197 का है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, कंपनी के फेवर में कुछ डिसीजन आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स जो है फिर वापस हावी होंगे और इसे यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। अगर वैसा कुछ नहीं होता है, मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, कुछ रिजल्ट्स बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली इसको जैसे लेवल को टच करने के बाद वापस जो है हमारे यहाँ पे सेलर्स जो है डेफिनेटली यहाँ ये मार्केट यहाँ पे टच करते ही सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करना शुरू करेंगे और वापस से पुल बैक करके नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगेन ये जो 30 का मूविंग एवरेज है फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो हम अलर्ट रहेंगे, और इससे टच करके फिर वापस बाउंस बैक करता है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि इसको यहाँ से ब्रेकआउट निकालेगा। तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी है। इन चीज़ों के साथ अगर हम लोग काम करते हैं ना, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। साथ साथ में हम लोग RSI का सपोर्ट लेते हैं। मान लो आप यहाँ इस जोन में लेना चाह रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये ऑल टाइम हाई वाला जोन है, और अगर हम इस लेवल में हम बाई करते हैं तो यहाँ से बहुत जल्दी जो है हमारा रेजिस्टेंस वाला पार्ट भी है। तो हम लोग एक पोजिशनल कॉल छोटा मोटा ले सकते हैं। सिंपली अगर यहाँ पे देखें कि मतलब अगर इसकी सपोर्ट अभी 30 जो हमारा 30 मूविंग एवरेज था, इस मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट करता हुआ यहाँ से अपसाइड में है, और जब तक ये 30 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ता है तो हम मतलब कंप्लीटली बुलिश रहेंगे। लेकिन 30 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और उसके बाद नीचे आता है तो डेफिनेटली हमें फिर बियरिश भी होना पड़ता है। हमारे ऐसे बायर्स ही जो है वो मतलब जो लोग होते हैं वो बायर्स भी होते हैं,
सेलर्स भी होते हैं, सिचुएशन केवल बदलती है, इंसान वही रहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली क्या है ना, कुछ टेक्निकल्स के साथ साथ कुछ कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बातें कर लें तो कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर हम लोग जाएँ तो थोड़ा बहुत कंपनी का फंडामेंटल्स भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो अभी फिलहाल कंपनी के साथ स्ट्रांग पॉजिटिव बातें हैं जो बहुत ही मतलब सपोर्टिव है इस कंपनी के लिए, वो ये है कंपनी जो है पूरी डेब्ट फ्री कंपनी है। मतलब कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है और आप अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो कंपनी के पास जब कर्जे नहीं होते हैं तो कंपनी के पास इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो खुल के काम करती है। ठीक है, तो एक ये केस है। दूसरा केस अगर हम लोग देखें साथ साथ में तो CAGR रिटर्न जो ये आप लास्ट 5 ईयर में देखो तो ये 21.2% के CAGR के हिसाब से ग्रोथ दिया है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें डिविडेंड की बात करें तो ठीक है, अब डिविडेंड जो है 19.8 मतलब मोटा मोटी 20% का डिविडेंड जो है ये हमेशा मतलब निकाल करके दी है मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट रहेगा। वहीं पे अगर आप देखो तो कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो मतलब जो कंपनी को चलाने के खर्चे होते हैं वो इन्होंने रिड्यूस करके ऑप्टिमाइज़ करके 65 डे से 33 डे पे ले आया है। मतलब अगर 4000 करोड़ आपको कंपनी को चलाने के लिए चाहिए तो जो 4000 करोड़ 65 डेज़ के लिए ऑपरेटिंग के लिए आपको चाहिए था, इसको गिरा करके इन्होंने अपना सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करके 33 डे में लिया है। तो बाकी का जो हमारा 30-35 दिन 30 दिन बचता है वो 30 दिन उस पैसे का हमारे यूटिलाइजेशन कहीं और हो सकता है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे इस कंपनी के साथ ये भी है, इसका लो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी लो है। लास्ट 3 ईयर में अगर आप देखो तो 12.3 का होता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल जब भी मार्केट में एंट्री करते हैं बनाते हैं तो वहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन लेना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कहाँ पे आना है। देखिए अगर आप सिंपली हम यहाँ बात करें, हमें पता है कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स भर भर के बैठे होंगे, जैसे लेवल को टच करेगा तो वो स्ट्रांगली इसको जो है यहाँ से पुल डाउन करना चाहेंगे। बायर्स चाहेंगे इसको ट्राई करने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स बन करके वो इसको पुल डाउन करेंगे। तो थोड़ा सा इस लेवल से इस लेवल के बीच में अगर हम लोग देखें तो हमें 100 रुपये के आसपास का गैप दिखता है। तो यहाँ पे हमारा वेट करने का टाइम है, या तो इस लेवल को आगे निकाले तो, या फिर यहाँ से फिर वापस अगर डाउनफॉल देता है तो फिर हमें फिर उसके लिए वेट करना चाहिए। तो ये सारा एक बेसिक आप कह सकते हो कि एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कहीं से अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या बिंदास का होल्ड करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।